नमस्कार साथियों, मैं जय राउत भारतीय और आज आपके समक्ष फिर एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ। आज एक विशेष बारे में चर्चा करने आया हूँ दोस्तों, और वो चर्चा है हमारे भारत को लेकर। जैसे आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में अभी बहुत भारी कोरोना से हम लोग गुजर रहे, महामारी से गुजर रहे हैं। उसी के साथ साथ आप देखे होंगे कि पिछले दिन चाइना जिस प्रकार से हमारे 20 सैनिक को मार चुका है, ये यकीनन एक बहुत बड़ा समस्या है। तो दोस्तों, इस पर मैं चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गंभीर विषय के बारे में सोचें और एक निर्णय लें, क्योंकि अभी भारत देश को चाहिए कि एक मजबूत हाथ चाहिए जो जनता के द्वारा दिए जाएगी। तो मैं प्रधानमंत्री को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि अभी पूरा भारतवर्ष आपके साथ खड़ा हुआ करे, और ये निर्णय में, हर निर्णय में जो भारत के पक्ष में होगा, वो हर निर्णय में जनता आपका साथ देगी। दोस्तों मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार से कि आप निष्पक्ष होकर देश के बारे में पहला फैसला लीजिए, क्योंकि आज देश गंभीर समस्या से जूझ रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश जितने भी हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, और अभी फ़िलहाल चाइना, जिस प्रकार से समस्या उभर कर आई है दोस्तों, ये गंभीर समस्या है। क्योंकि हम लोग जानते हैं चाइना को हम लोग हमेशा एक पड़ोसी देश के नाते एक अच्छा दोस्त माना है, पर कहीं ना कहीं वो हमेशा हमारे ऊपर घातक वार करते हुए आए हैं। चाहे वो 1962 से लेकर अभी तक हो, हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये हमेशा उनका मसला रहा है। 10 किलोमीटर अंदर डूबते और 5 किलोमीटर पीछे हटते हैं। तो दोस्तों, इस बार उनको कड़ा जवाब देना पड़ेगा, और उनको ये भी बताना पड़ेगा कि ये भारतवर्ष 1962 का भारतवर्ष नहीं है, ये 2020 का भारतवर्ष है, जो एक युवा भारतवर्ष है। और ये भारतवर्ष के जितने वासी है अपने प्रधानमंत्री के साथ है। दोस्तों, ये राजनीति का समय नहीं है। मुझे लगता है कि अभी सभी विपक्षी पार्टी को एकजुट होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुसीबत का घड़ी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना जो हमेशा अपने क्षेत्र को बढ़ाने पर लगा रहता है, अपने नीतियों को दूसरे देश, पड़ोसी देश के ऊपर थोपता है। तो हम लोगों को अभी चाहिए, और हमारे सरकार को भी चाहिए तुरंत, कि जितने भी विदेश नीति है चाइना से अभी तक जितने भी कारोबार है उसको तुरंत रोका जाए, और जितने भी घरेलू सामान है उस पर पाबंदी लगाई जाए, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट अभी तक दिए जा चुके हैं उनको सरासर अभी रोका जाए, और भारतवर्ष में जितने भी उनके व्यवसाय हो रहे हैं उनको पूरी तरह अभी रोका जाए, और आने वाले अगले सूचना तक उनके जितने भी कार्य है पूरी रोक दिया जाए। दोस्तों, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सही समय है भारत को आगे बढ़ने के लिए, और विश्व को भी दिखाने के लिए कि भारत अपनी रक्षा भी कर सकता है और कड़ा जवाब भी दे सकता है। दोस्तों, हम लोग कहीं भी किसी क्षेत्र से कमी नहीं है हम लोग में, पर कहीं ना कहीं एक पड़ोसी होने के नाते वो हमेशा अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भारत पर हमेशा तीखी वार करता रहता है, चाहे वो किसी भी देश के माध्यम से हो। कभी पाकिस्तान हो, कभी आज हम देख रहे हैं नेपाल, जो हमारे पड़ोसी, जिससे हमारे रोटी बेटी का रिश्ता था, आज वो भी हमारे विपक्ष में खड़े हो गए। कहीं ना कहीं ये चाइना का हाथ लगता है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि कोरोना महामारी चाइना से ही होकर पूरे विश्व में फैली है, और आज विश्व से उसका कहीं भी अच्छा संबंध नहीं है, चाहे वो सामाजिक हो या दोस्ताना माहौल हो, किसी भी प्रकार का हो, या विदेश नीति हो। चाइना से आज सभी देश कहीं ना कहीं नाराज़ है, और उनसे किसी प्रकार का कारोबार नहीं करना चाहते हैं। बहुत से देश ने अभी चाइना से अपना व्यवसाय बंद कर दिया है। तो मैं चाहूँगा कि भारतवर्ष के पास ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, और सरकार इस विषय पर गंभीर सोचे, क्योंकि दोस्तों आज यदि हम लोग नहीं सोचेंगे तो मुझे लगता है कि आए दिन जिस प्रकार से हमले होते रहते हैं चाइना के ओर से, चाहे वो 2012 हो, 2017 हो, और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा 20 सैनिक जिस प्रकार से मरी है। 2020 का कल का ये हादसा है। तो जैसे मीडिया के माध्यम से खबर आ रही है कि 20 सैनिक हमारे मर गए हैं, और चाइना के भी कुछ क्षति हुए। तो विदेशी, मेरे पड़ोसी देश में क्या क्षति हुआ नहीं हुआ, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, पर मेरे देश में जो क्षति हुआ है मैं उसके बारे में ज़रूर चिंता करूँगा, कि शहीदों का खून कोई मामूली खून नहीं होता दोस्तों, वो बहुत ही अनमोल खून है, और वो बलिदान हम लोग कभी नहीं भूल सकेंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये इस मुसीबत के घड़ी में हम भारतीय हर वर्ग हर क्षेत्र आपके साथ है।
तो आप एकजुट होकर लड़िए। और किसी भी क्षेत्र में एक भारतीय होने के नाते हर भारतीय को जब भी आप भारत के लिए दरकार पड़ेगी वो हमेशा आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि ये भारत की संप्रभुता की बात है। और भारत ये विश्व को हमेशा दर्शाते आया है कि भारत कभी भी किसी के ऊपर पहला हमला नहीं करेगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत ने पहला हमला नहीं किया है, तो किसी न किसी प्रकार से चाइना आज जिस मुसीबत में खड़ा होकर है और कोरोना से महामारी से लड़कर पूरे विश्व को दिखाना चाह रहा है, एक विश्व शक्ति बनना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं इस हम लोगों को आगे आकर पूरी चाइना का विरोध करना पड़ेगा। उनके जितने भी निजी सामान हैं, उनके व्यापार है, चाहे घरेलू सामान जितने भी, उसका पूरी विरोध करके हम लोगों को आज चाइना से पूरी रिश्ता तोड़ देना चाहिए। और आने वाले समय में यदि ये कार्य हम लोग कर पाएँ और चाइना को मुंह तोड़ अगर जवाब दे पाएँ, युद्ध के बदले युद्ध अगर होता है, अगर ऐसी घड़ी आती है, तो यकीनन मुझे अपने भारतवर्ष पर और अपने सरकार पर पूरा यकीन है कि सरकार इतना मजबूत है और आज भी देश इस कोरोना महामारी में इतना मजबूत है और यहाँ के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि हर क्षेत्र में हर तौर पर चाइना को जवाब देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये बात मेरे सरकार तक पहुंचेगी और मेरे जितने भी दोस्त हैं इन सभी बातों का समर्थन करेगी और सरकार के प्रति अपनी सहानुभूति जताएगी, क्योंकि ये दोस्तों आज ये बहुत मुसीबत की घड़ी है। हमारे पड़ोसी देश जिस प्रकार से हम लोगों के ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो यकीनन उसका जवाब देना बहुत आवश्यक है और सरकार को चाहिए जल्द से जल्द इस पर एक निर्णय ले और चाइना को किसी भी प्रकार से एक कड़ा जवाब दे। जय हिंद, जय भारत।